हेलो दोस्तों। मिशन उड़ान के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका फिर से एक बार हार्दिक स्वागत है। आज सेकंड ग्रेड का ग्रुप बी का फर्स्ट पेपर, ग्रुप बी का जो जीके वाला पेपर है वो आज लग गया है। उम्मीद है सभी का पेपर अच्छा हुआ होगा। पेपर मॉडरेट से टफ था। आज हम इसके सॉल्यूशन की बात करेंगे। कई प्रश्न ऐसे हैं जो हमारी पिछली क्लासों से आए हुए हैं। एक एक करके आज हम इसकी आंसर की के बारे में बात कर लेते हैं। चलते हैं हम सीधे आज पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित तथ्यों के आधार पर नदी की पहचान कीजिए। नदी की पहचान करनी है हमें। बीछामेड़ा से उद्गमित होती है। हमें पता है बीछामेड़ा से कौन सी नदी, सोम नदी उद्गमित होती है। गोमती और सारणी इसकी सहायक नदी है और बेणेश्वर में संगम बनाती है। माही सोम जाखम का संगम बनता है। तो नदी की पहचान करनी है तो पहला आंसर हो गया हमारा सोम। दूसरे प्रश्न में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह पीवीटीजी के रूप में नामित है। सहरिया जनजाति। आज सहरिया जनजाति है तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, केवल सी। डायरेक्ट आंसर पे चल रहे हैं आज। इसका जो सॉल्यूशन है वो नेक्स्ट क्लास में बताएंगे पूरा डिटेल के साथ। पशु गणना 2019 के अनुसार राजस्थान में द्वितीय सर्वाधिक कुल गोवंश वाला जिला। गोवंश का द्वितीय स्थान पूछा है। पहला स्थान उदयपुर में है और दूसरा स्थान है जयपुर में। तो उदयपुर, बीकानेर, जयपुर। आंसर द्वितीय क्या हो जाएगा, जयपुर हो जाएगा। निम्नलिखित जिलों पर विचार कीजिए। अजमेर, टोंक, बूंदी, झालावाड़ को जनसंख्या घनत्व 2011 के अनुसार सही अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। देखो सही अवरोही क्रम तो सबसे ज्यादा है वो कहां पर है, अजमेर के अंदर। अजमेर इसका सही आंसर होगा, वो होगा ADBC। डिटेल के साथ हम अगली क्लास में इसको लेकर के चलेंगे। महान विशाल सीमा भ्रंश राजस्थान के निम्नलिखित किस जिले में दिखाई नहीं देता, नहीं पूछा है। तो कहाँ का दिखाई देता है, कोटा, झालावाड़ वगैरह, चित्तौड़गढ़, इनमें दिखाई देता है, धौलपुर में। तो इसके आंसर क्या हो जाएगा, चूरू। चूरू में दिखाई नहीं देता है महान सीमा भ्रंश। छठा प्रश्न है, जिलों के किस युग में पर्यावरण संरक्षण और कचरे में संसाधन पुनर्प्राप्ति को बढ़ावा देने के लिए एक एकीकृत संस्थान पुनर्प्राप्ति पार्क को क्या पूछा है, इंटीग्रेटेड रिसोर्स रिकवरी पार्क पूछा है। वो कहाँ विकसित किया गया है, वो किया गया है जयपुर और कोटा के अंदर। आंसर 3। राजस्थान के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा उनके सामान्य वार्षिक वर्षा के आरोही क्रम में सही व्यवस्थित है। तो सामान्य वर्षा का पूछा है हनुमानगढ़, जयपुर, बारां, झालावाड़। हनुमानगढ़, बारां, जयपुर, झालावाड़। तो आरोही क्रम इसका सही हो जाएगा ऑप्शन 3, हनुमानगढ़, जयपुर, झालावाड़, बारां। अगले प्रश्न पे चलते हैं हम। राजस्थान ग्रामीण पर्यटन योजना 2022 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। योजना 5 मार्च 2022 को लागू की, गलत है। 35 लाख रुपए तक के ऋण पर 7% ब्याज सब्सिडी, गलत है। न्यूनतम 1 करोड़ रुपए निवेश करने वाली इकाइयों को 10 वर्ष तक SGST का 100% का पुनर्भरण, ये बिल्कुल सही कथन है। तो कौन सा कथन सही है, केवल सी सही है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। माही कंचन और माही धवल ये किस में पूछी है, किससे संबंधित है, मक्का से संबंधित है, बिल्कुल पढ़ाया हुआ है ये सारी चीजें। अगला प्रश्न है, सदाबहार वन है और उनकी विशेषता है। सदाबहार और अर्ध सदाबहार वन माउंट आबू क्या पूछा है, कितने युग में सही है, ये पूछा है। तो सदाबहार और अर्ध बिल्कुल सही है ये। शुष्क सागवान डूंगरपुर, उदयपुर, बिल्कुल सही है। सालर वन 25 से 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर से ज्यादा वाले वर्षा वाले भागों में होते हैं। बांस के वन है, बांसवाड़ा, उदयपुर, कोटा, सही है। तो 1 2 3 सही है। तो 3, केवल 3 खत्म, ठीक है, 3 सही है। अगला प्रश्न पे चलते हैं। डटकी तथा थाली किस बोली की उपबोली है। डटकी और थाली है वो मारवाड़ी की है, बिल्कुल सही है। 12वें प्रश्न पे चलते हैं। एकीकरण से प्रश्न आया है यहाँ पर। एकीकरण में मृत्स्य संघ से संबंधित कौन सा कथन असत्य है। असत्य पूछा है, असत्य कथन पूछा है। मृत्स्य संघ के उद्घाटन का विरोध भरतपुर के महाराजा के भाई मान सिंह ने किया था, बिल्कुल सही कथन है। फरवरी 1948 को भारत सरकार ने एसएन सप्रू को भरतपुर राज्य का प्रशासक नियुक्त किया, बिल्कुल सही है। मृत्स्य संघ के राज प्रमुख अलवर के शासक तेज सिंह बनाए गए, ये गलत है। तो आंसर क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा हमारा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। बैराट से प्राप्त सर्वाधिक रजत मुद्राएं हैं। रजत मुद्राएं कहां से, किन शासकों की है। मौर्य नहीं है, गुप्त नहीं है, भारतीय यूनानी की। आंसर क्या हो जाएगा, सही, 3 नंबर। महाराणा प्रताप के पास अकबर द्वारा विभिन्न मुगल अधिकारियों के नेतृत्व में भेजे गए शिष्टमंडलों को
काल के अनुसार व्यवस्थित करिए और सही विकल्प चुनिए। तो महाराणा प्रताप के पास कौन कौन भेजे थे? जमा भट्टो, JMT, जलाल खां, मानसिंह, जलाल खां, मानसिंह, भगवंत दास और टोडरमल। क्या हो जाएगा? DBAC सही हो जाएगा, DBAC 3 नंबर। 15 नंबर पे चलते हैं। मंडन ने कुंभलगढ़ दुर्ग की भौगोलिक परिस्थितियों का उपयोग आत्मनिर्भरता के लिए किस प्रकार किया? मंडन ने कुंभलगढ़ दुर्ग की भौगोलिक परिस्थिति, उन्होंने केवल अनाज के भंडारण हेतु नहीं, उन्होंने पहाड़ियों के बीच केवल ऊंचे बुर्ज बनाए ताकि दुश्मन नहीं आ सके, नहीं कुंभल ऐसा नहीं है। उन्होंने भूमि के असमान चरित्र का उपयोग जलाशयों के निर्माण एवं वर्षा जल के संचयन के लिए किया। यह सही आंसर होगा इसका। अगले प्रश्न पे चलते हैं। चित्तौड़ दुर्ग, चित्तौड़ के बारे में, चित्तौड़ के राजनीतिक और सामरिक इतिहास के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। तो जयद्रथ सिंह ने तुर्कों के आक्रमण को रोकने के लिए चित्तौड़ को अपनी राजधानी बनाया, बिल्कुल सही कथन है। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर विजय प्राप्त करने के बाद इसका प्रशासन लाखा को सौंपा, यह गलत है। हम्मीर ने वंशवादी क्रांति का लाभ उठाकर चित्तौड़ पर कब्जा किया और सिसोदिया राजवंश की नींव रखी, बिल्कुल सही है। तो पहला और तीसरा किसमें है? ऑप्शन 4। 17 नंबर पे चलते हैं। कौन सा लोक वाद्य यंत्र है वो सुमेलित नहीं है? पहला ऑप्शन हो जाएगा इसका। अगले प्रश्न पे चलते हैं। माणिकलाल वर्मा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य पूछा है? तो वर्मा जी ने 1946 में अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का 7वां अधिवेशन उदयपुर में करवाया, बिल्कुल सही है। मेवाड़ का वर्तमान शासन नामक पुस्तिका प्रशासन की, बिल्कुल सही है। इन्होंने काव्य संग्रह गरीबों की आवाज का संकलन किया, यह गलत कथन है। तो आंसर क्या हो जाएगा? 3 नंबर हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? 3 नंबर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं हम। बूंदी के शासक विनय सिंह के संबंध में, बूंदी के शासक विनय सिंह के संबंध में हमें कथनों का अध्ययन करना है और सही विकल्प बताना है। उन्होंने गुलिस्ता का सुलेखन एवं चित्रांकन करवाया, गलत है, बिल्कुल बूंदी का नहीं है। गुलिस्ता के चित्र बलदेव और गुलाम अली ने करवाए, ये भी गलत है। तो दोनों कथन असत्य, ए और बी दोनों सही नहीं है। कौन से तथ्य अर्जुनलाल सेठी के विषय में सही नहीं है? अर्जुनलाल सेठी के विषय में कौन कौन से कथन सही नहीं है? देखो, अर्जुनलाल सेठी पर 1912 में गवर्नर जनरल लॉर्ड होर्डिंग पर बम फेंकने की योजना बनाई करने का आरोप लगाया था, ये कथन बिल्कुल कौन से कथन सही है? तो बिल्कुल सही कथन है ये, लॉर्ड होर्डिंग पर बम फेंकने की योजना का आरोप लगाया था, बिल्कुल सही है। जयपुर के महाराजा के आदेश से उन्हें 5 वर्ष की सजा हुई, ये भी बिल्कुल सही है। 1914 से 20 के मध्य अजमेर जेल में रखे गए, ये बात गलत है। जेल से रिहा होने के पश्चात उन्हें अजमेर में अपना राजनीतिक कार्य क्षेत्र बनाया, बिल्कुल सही है। ABD आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। कौन से नेता है जो सिरोही प्रजामंडल से संबंधित थे? गोकुल भाई भट्ट बिल्कुल सही, टेकचंद सिंधी, सौभाग्यमल सिंधी, बिल्कुल सही है, तीनों है। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चुनिए। फैजल अली खान पठान ने 1857 की क्रांति में मुगल बादशाह के पुत्र की सैनिक सहायता की, बिल्कुल सही कथन है। फैजल अली खान पठान डुंडलोद ठिकाने के कामदार थे, बिल्कुल सही है, दोनों कथन बिल्कुल सही है। प्रसिद्ध साहित्यकार कन्हैयालाल सेठिया के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कौन से सही है। तो महात्मा गांधी, कन्हैयालाल सेठी ने महात्मा गांधी के विचारों से प्रभावित होकर खादी प्रचार और दलितोद्धार का कार्य किया, बिल्कुल सही है। देश प्रेम और राष्ट्रीयता से ओतप्रोत काव्य संग्रह वज्र वीणा के कारण में 1942 में राजद्रोह का, बिल्कुल गलत कथन है। 2004 में पद्मश्री मिला कन्हैयालाल सेठी को, बिल्कुल सही है। तो A और C बिल्कुल सही कथन है, 2 ऑप्शन। कंसारों की पोल की लड़ाई लड़ी थी, किसने लड़ी थी? सांगा चंद्रसेन ने, बिल्कुल सही है, 2 नंबर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। मेवाड़ के गुहिल वंश के निम्नलिखित शासकों को काल के अनुसार व्यवस्थित करिए और सही उत्तर कीजिए। अपराजित, शिलादित, अल्लट और नरवाहन। क्या पूछा है? शासकों कालक्रम के अनुसार, कालक्रम के अनुसार शिलादित्य, उसके बाद अल्लट, अपराजित और फिर नरवाहन। तो आंसर हो जाएगा BCAD। किसमें है ये? एक सेकंड, इसका एक सेकंड वापस देखना। मेवाड़ के गुहिल वंश के निम्नलिखित शासकों को कालक्रम अनुसार, तो पहला शिलादित्य हो गया, सही है, फर्स्ट ऑप्शन ये। दूसरे नंबर पे अपराजित, अपराजित दूसरे नंबर पे है, और फिर तीसरे पे ये है और चौथे पे ये है। तो आंसर होगा आपका, ये नहीं होगा, आंसर आपका होगा BACD, ये होगा। किसमें ऑप्शन है? 4 नंबर।
अगले प्रश्न पे चलते हैं। पयहारी स्वामी जी और संत किलहदास जी की किस संप्रदाय से संबंधित है? रामानंदी संप्रदाय से बिल्कुल है। कारचोप कढ़ाई, करचोप कढ़ाई, करचोप कढ़ाई किसे कहते हैं? अलवर के मेवों द्वारा की गई जैसलमेर में मसनदों एवं छतरियों पर की जाने वाली सोने की कढ़ाई को करचोप कढ़ाई कहा जाता है। निम्नलिखित से त्योहारों से प्रश्न आ गया। भाद्रपद माह में आयोजन होता है कौन कौन से? रक्षाबंधन है, बड़ी तीज है। भाद्रपद माह में एक तो बड़ी तीज हो गई और एक गणेश चतुर्थी हो गई। ठीक है, तो 2 और 3 आंसर सही हो गए। नीमड़ा भील सम्मेलन का संबंध मोतीलाल तेजावत, बिल्कुल सही है। कौन सा लोक देवता है जो मल्लीनाथ जी से संबंधित है? तिलवाड़ा। कौन सा स्थान पूछा है? प्रत्येक पंचायत में अनुसूचित जातियों के लिए स्थानों के आरक्षण की बात भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में की गई है? अनुसूचित जाति के आरक्षण की बात की गई है 243 ग में। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा, अनुच्छेद 164, बिल्कुल आसान प्रश्न है। वर्ष 2005 के दौरान राजस्थान राज्य महिला आयोग द्वारा किस प्रकार की शिकायतों के सर्वाधिक प्रकरण दर्ज किए गए? 1/1/2025 से 31/12/2025 का पूछा गया है, तो सर्वाधिक हिंसा के मामले आए महिला आयोग में। राजस्थान न्यायिक सेवा नियम 2010 के संदर्भ में निम्नलिखित कौन सा एक कथन सही नहीं है? 2/4/2024 था यथा संशोधित। इसमें कौन सा कथन सही नहीं पूछा है? तो राजस्थान न्यायिक सेवा, ये तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। राजस्थान लोक सेवा आयोग का सदस्य किसको संबोधित करते हुए अपने हस्ताक्षर से लिखित में त्यागपत्र दे सकता है? कौन किसको दे सकता है? राज्यपाल को, बिल्कुल सही है। 36वें प्रश्न पे चलते हैं। राजस्थान न्यायपालिका अधिनियम 2009 में राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2026 के द्वारा कौन सा परिवर्तन किया गया? यह भी परिवर्तन किया गया है। यह परिवर्तन क्या? अधिनियम में परिभाषित खतरनाक रोग की सूची में कुष्ठ रोग को बाहर किया गया है। यह भी आंसर नंबर 2 हो जाएगा। 37 पे चलते हैं। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी राज्य में विधान परिषद सृजित अथवा उत्सादित की जा सकती है? किस अनुच्छेद के अंतर्गत विधान परिषद सृजित और उत्सादित की जाती है? 169 में, बिल्कुल सही है। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का आदर्श वाक्य क्या है? एक्सेस टू जस्टिस फॉर ऑल, बिल्कुल सही। राजस्थान के राज्यपाल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राज्यपाल उच्चतम न्यायालय में राजस्थान के राज्यपाल के विरुद्ध कदाचार का आरोप सिद्ध होता है तो भारत की संसद उन्हें उनके पद से हटा सकती है। क्या पूछा है? सही पूछ रहा है ना, बिल्कुल सही कथन है ये। सॉरी, उच्चतम न्यायालय में, एक सेकंड, उच्चतम न्यायालय में राजस्थान के राज्यपाल के विरुद्ध कदाचार का राज्यपाल की पूछ रहा है ना, राजस्थान के राज्यपाल, बिल्कुल गलत है। संसद में उनके पद से नहीं हटा सकती। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राजस्थान का उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राजस्थान का राज्यपाल करता है, गलत है बिल्कुल। दोनों कथन गलत है, दोनों कथन गलत है। संभागीय आयुक्त के पद की पुनः स्थापना कब की गई? 1987 में की गई है, बिल्कुल आसान आंसर है। अप्रैल 2026 में काहिरा में आयोजित ISFF जूनियर वर्ल्ड कप में राजस्थान की किस निशानेबाज खिलाड़ी ने भाग लिया था? ख्वाहिश शर्मा ने लिया था। राजस्थान बजट 2026-27 से पूछा है। अधिस्वीकृत पत्रकार सम्मान योजना में 60 वर्ष से अधिक आयु के अधिस्वीकृत पत्रकारों को सम्मान राशि एवं दिग्वंत अधिस्वीकृत पत्रकार की पत्नी को देय राशि कितनी करने का प्रावधान किया गया है? कितनी का? 18 और 9,000, बिल्कुल सही है। राजस्थान के कमेटी ऑफ सेक्रेटरीज COS की बैठक में प्रस्तुत इंपैक्ट असेसमेंट ऑफ डी रेगुलेशन फेज फर्स्ट रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन का विकल्प चुनिए। रिपोर्ट के अनुसार उद्योगों के लिए व्हाइट कैटेगरी की सूची को 104 से बढ़ाकर 177 कितना कर दिया? 677 कर दिया गया, गलत है ये। 104 से बढ़ाकर 677 गलत है। एक उद्योगों के लिए व्हाइट कैटेगरी की सूची को 104 से बढ़ाकर 177 नहीं, गलत है ये वाला कथन गलत है। बी है MSc के लिए CTE की समय सीमा को 120 दिनों से घटाकर मात्र 51 दिन कर दिया गया, ये भी कथन गलत है। तो दोनों कथन असत्य है। राजस्थान राज्य मार्ग आधुनिकीकरण परियोजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अप्रैल 2026 में जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार बताना है अपन को। करंट का प्रश्न है। विश्व बैंक ने इस परियोजना के लिए $225 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी है। क्या पूछा है? सही पूछा है ना, बिल्कुल सही है। इस परियोजना का उद्देश्य राज्य के लगभग 1200 किलोमीटर राजमार्गों का उन्नयन करना है, बिल्कुल सही है। दोनों कथन सही है, ए और बी। अप्रैल 2026 में दुर्लभ लिफिंग एपिलेप्सी
के उन्नत सर्जरी करने वाला राजस्थान का पहला अस्पताल कौन सा? जोधपुर है, एम्स जोधपुर। 13 मई 2026 को राजस्थान राज्य ब्रॉडबैंड समिति की 17वीं बैठक आयोजित हुई। इसका अध्यक्षता किसने की थी? दूरसंचार का कोई लेना देना नहीं है, इसका शासन सचिव नहीं है, विशिष्ट शासन सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग। बिल्कुल तीसरा ऑप्शन सही होगा। मई 2026 में नीति आयोग द्वारा प्रसारित स्कूल एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया टेम्पोरल एनालिसिस एंड पॉलिसी रोडमैप फॉर क्वालिटी एनहांसमेंट रिमोट कक्षा 1 से 12 तक की एकीकृत शिक्षा उपलब्ध कराने में संपूर्ण देश की लगभग कितनी हिस्सेदारी राजस्थान की है? बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। कितनी हिस्सेदारी है? 35% है। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड BIS जयपुर शाखा कार्यालय द्वारा भारतीय मानक IS के अंतर्गत सिंगल रोड ड्रीप ग्रुप बॉल बेयरिंग के लिए अखिल भारतीय स्तर का प्रथम लाइसेंस प्रदान किया गया। लाइसेंस प्रदान किसको किए गए? मोरदरा इंजीनियरिंग गलत है, राजस्थान इंजीनियरिंग इंडस्ट्री पाली सही नहीं है, इंडियन इंजीनियरिंग इंडस्ट्री ब्यावर नहीं है, जयपुर बिल्कुल सही है, नेशनल इंजीनियरिंग इंडस्ट्री लिमिटेड जयपुर। अप्रैल 2026 में जयपुर में आयोजित अखिल भारतीय अंतर विश्वविद्यालय हैंडबॉल प्रतियोगिता के लिए कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चुनाव कीजिए। प्रतियोगिता के फाइनल में राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर ने जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर को बिल्कुल हराया था और 18-12 से हराकर खिताब जीता था। हरदयाल को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया। दोनों कथन बिल्कुल सही है, ए और बी दोनों। एक सेकेंड, जयनारायण एक प्रतियोगिता के फाइनल में राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर ने जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर, नहीं गलत है, ये भी गलत है और ये दूसरा वाला गेम था हरदयाल को जो मिला था, ये गलत है। दोनों कथन असत्य है। इसका आंसर क्या होगा? दोनों कथन असत्य है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। मई 2026 में VSK फाउंडेशन जयपुर द्वारा आयोजित देव ऋषि नारद जयंती एवं पत्रकार सम्मान समारोह में सम्मानित पत्रकारों और उनकी संबंधित मीडिया श्रेणी को सम्मिलित कर सही विकल्प बताना है। लखबीर सिंह, मदन कलाल, राम गोपाल जाट। तो लखबीर सिंह है वो है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से, मदन कलाल है प्रिंट मीडिया से, राम गोपाल जाट है डिजिटल मीडिया से। ए का 3, बी का 1, ए का 3, बी का 1, यही वाला आंसर। सी का 2। कृष्णा नदी के संदर्भ में सबसे बड़ी पूर्व की ओर बहने वाली प्रायद्वीपीय नदी है। कथनों पर विचार कीजिए। नहीं, ये गलत है, पहला ऑप्शन। इसका उद्गम सह्याद्री में महाबलेश्वर के निकट, बिल्कुल सही है। कोयना, तुंगभद्रा, भीमा इसकी सहायक नदियां, बिल्कुल सही है। कुल जल ग्रहण क्षेत्र का सर्वाधिक भाग कर्नाटक में होता है, बिल्कुल सही है। तो BCD ऑप्शन कहाँ है? 2 नंबर, बिल्कुल सही। कौन सा जैव विविधता सम्मेलन CBD के 3 प्राथमिक उद्देश्यों में शामिल नहीं है? आनुवांशिक संसाधनों में उत्पन्न होने वाले लाभों का निष्पक्ष और सम्मान बंटवारा, बिल्कुल सही है। स्थानीय जनजातियों द्वारा वन संसाधनों के उपयोग की अनुमति, यही गलत है, यही आंसर होगा, है ना। जैव विविधता का संरक्षण, बिल्कुल सही है। जैव विविधता घटकों का उपयोग, तो आंसर क्या हो जाएगा अपना? 2 नंबर। 53 नंबर पे चलते हैं। कौन सी भौगोलिक आकृति है जो अफ्रीका के महाद्वीप में अवस्थित नहीं है? डेक्कन पर्वत, बिल्कुल सही है। बी पठार भी सही है। कॉस्कैंड रेंज, ये उत्तरी अमेरिका की है, यही आंसर होगा। सितंबर के महीने में पूर्वी जेट की सामान्य स्थिति होती है। पूर्वी जेट की स्थिति 8 से 15 डिग्री के बीच में होती है, तो इसका आंसर होगा 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश के आसपास। विभिन्न देशों के निम्नलिखित क्षेत्रों पर विचार कीजिए। फ्लोरिडा, दक्षिण पश्चिम ऑस्ट्रेलिया, मध्य चिली केवल सर्दियों में पछुआ पौने चलती है, तो ये तो होगी नहीं, और दोनों बी और सी हो जाएगा आंसर। 3 नंबर। विश्व के सर्वाधिक जनसंख्या वाले शीर्ष 10 देशों में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पूछा है, कौन से देश है? इसके अंदर शीर्ष 10 में पाकिस्तान नहीं आएगा, बांग्लादेश और भारत, बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से कौन सी एक उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन? आर्द्र पर्णपाती वन की प्रमुख प्रजाति जामुन, सागवान, सागवान आंसर हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है खारदुंगला दर्रा लद्दाख श्रेणी में, बिल्कुल सही है। ग्लोबल एनवायरनमेंट आउटलुक 7 GEO 7 के अनुसार विश्व की कुल अनुमानित 8 मिलियन में कितनी प्रजातियों के विलुप्त होने का खतरा है? 1 मिलियन। कितनी है? तीसरे नंबर पर है 1 मिलियन। फसलों पर विचार कीजिए। कौन सी रोपण फसलें है? कॉफी भी रोपण है, रबड़ भी रोपण है, कोको भी रोपण है, गन्ना नहीं है। तो ABC कहां पर आ रहा है? तीसरे ऑप्शन में। वाणिज्य विभाग द्वारा भारत सरकार की वार्षिक रिपोर्ट 25-26 के अनुसार वर्ष 24-25 के लिए भारत की सर्वोत्तम 2 निर्यात वस्तुएं कौन सी थी? वाणिज्य विभाग के द्वारा शीर्ष 2 निर्यात वस्तुएं पेट्रोलियम उत्पाद, तो बिल्कुल सही है। मोती ये नहीं होगा।
लोहा इस्पात नहीं होगा, पेट्रोलियम उत्पाद और दूरसंचार उपकरण बिल्कुल सही है। 4 नंबर, आर्थिक सर्वेक्षण 25-26 के अनुसार वर्ष 23 में प्रतिस्पर्धी औद्योगिक प्रदर्शन के संदर्भ में विश्व का भारत में स्थान क्या था? 37वां था। पीएम ई ड्राइव योजना पूछ ली, कौन सा कथन सही नहीं है? पीएम ई ड्राइव योजना में कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें इलेक्ट्रिक दोपहिया और इलेक्ट्रिक तिपहिया वाहनों के लिए मांग प्रोत्साहन प्रदान करती है, बिल्कुल सही है। पीएम ई ड्राइव योजना 2024 में शुरू की, यही गलत हो गया। आंसर क्या हो जाएगा? 2 नंबर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण 25-26 के अनुसार भारत के सेवा क्षेत्र के बारे में कौन से कथन सही है? भारत का सेवा क्षेत्र सकल जोड़े गए मूल्य में आधे से अधिक का योगदान करता है, बिल्कुल सही कथन है। विश्व का 7वां सबसे बड़ा सेवाओं का निर्यातक है, बिल्कुल सही है। 24 में विश्व सेवा व्यापार में भारत का हिस्सा करीब 7.5, ये गलत है। तो फर्स्ट और सेकंड नंबर। भारत सरकार ने निम्न में से किस बजट में न्यूनतम समर्थन मूल्य को उत्पादन की लागत के 1.5 गुना पर निर्धारित करने का सिद्धांत की घोषणा की? कौन सा बजट है उसके अंदर 1.5 गुना पर निर्धारित करने के सिद्धांत की घोषणा की? अगले प्रश्न पे चलते हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 46 में किसका उल्लेख नहीं किया गया है? अन्य पिछड़े वर्ग का नहीं किया गया है, बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। 67 नंबर, शब्दावलियों का अवलोकन कीजिए। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, एकात्म मानवता, ज्ञानार्जन और सुधार की भावना, राष्ट्रगीत का आदर, किनका उल्लेख भारत के प्रत्येक नागरिक के मूल कर्तव्य होते हैं? देखिए, मूल कर्तव्य पूछा है तो मूल कर्तव्य वैज्ञानिक दृष्टिकोण में मूल कर्तव्य है एकात्म मानववाद, इंटीग्रल ह्यूमनिज्म, ये नहीं है। ज्ञानार्जन और सुधार की भावना, ये है। राष्ट्रगीत का आदर, ये मूल कर्तव्य में नहीं है। तो 1 और 3 आ जाएगा आंसर। अड़सठ नंबर, 2025 में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शंघाई सहयोग संगठन के राष्ट्र अध्यक्षों की परिषद की बैठक में किस देश गए थे? चीन। घटना और वर्ष पूछा है। संयुक्त राष्ट्र भारत पाकिस्तान पर्यवेक्षण मिशन 1965, बिल्कुल सही है। भारत और पाकिस्तान ने एक दूसरे के परमाणु प्रतिष्ठानों सुविधाओं पर हमला न करने का समझौता किया 1988, सही है, बिल्कुल ये भी बात। भारत ने भाड़े के सैनिकों द्वारा दिए गए तख्तापलट के प्रयास को विफल करने के लिए मालदीव में सैनिक भेजे, ये गलत है। भारत ने और श्रीलंका ने मुक्त व्यापार समझौता FTA पर हस्ताक्षर 1997 में की, ये गलत है। तो 1 और 2 सही है। उच्चतम न्यायालय की कानूनी सहायता समिति के संबंध में कौन सा कथन सही है, ये देखना है। उच्चतम न्यायालय की कानूनी सहायता समिति के संबंध में, यदि कोई व्यक्ति समाज के गरीब वर्ग से जिसकी वार्षिक आय इतने रुपए से कम है, 5 लाख से कम है, तो वह उच्चतम न्यायालय की कानूनी सहायता समिति से मुफ्त कानूनी सहायता पाने का हकदार है, ये कथन तो गलत है। इसकी सहायता में मामले की तैयारी और बहस के लिए एक अधिवक्ता उपलब्ध कराने के अलावा मामले की तैयारी और उससे सभी आवेदनों की लागत शामिल है, ये सही है। कथन 2 सही हो जाएगा। संसद के जीवन काल से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संसद के जीवन काल से पूछा है। आपातकाल की अवधि के दौरान संसद द्वारा अपने जीवन काल को एक बार में 6 मास से अधिक अवधि के लिए नहीं बढ़ाया जा सकता, गलत है। आपातकाल की उद्घोषणा के प्रवर्तन न रहने के पश्चात बढ़ी हुई अवधि 1 वर्ष के आगे विस्तारित नहीं की जा सकती, ये भी गलत है ना। दोनों कथन ये किसमें गलत है? तीसरा ऑप्शन। राष्ट्रपति के महाभियोग के संबंध में कौन सा कथन सही है? आरोप संसद के किसी भी सदन द्वारा लगाया जा सकता है, बिल्कुल सही है राष्ट्रपति पर। प्रस्ताव प्रस्तुत करने से पूर्व 14 दिन का नोटिस दिया जाना आवश्यक है, बिल्कुल सही है, यह कथन भी है। प्रस्ताव को कुल सदस्य संख्या के पूर्ण बहुमत से पारित किया जाना चाहिए, नहीं पूर्ण बहुमत, यह गलत हो गया। दूसरा सदन आरोपों की जांच करता है, बिल्कुल सही है। तो 1, 2, 4 किसके अंदर है? दूसरा ऑप्शन। 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत करने के पश्चात भारत की संविधान सभा के अस्तित्व के संबंध में कौन सा कथन सही है? तीसरा ऑप्शन हो जाएगा। एक्ट ईस्ट नीति के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए। एक्ट ईस्ट नीति है वो भारत प्रशांत क्षेत्र में विस्तारित पड़ोस पर केंद्रित है, बिल्कुल सही है। इसका जो केंद्र है वो आसियान है, बिल्कुल सही है दोनों कथन। भारत के संविधान के अनुच्छेद 7 के अंतर्गत किस प्रवासी वर्ग को भारत की नागरिकता से वंचित किया जा सकता है? कौन सा है जिसको प्रवासी वर्ग की भारत की नागरिकता से? 1 मार्च 1947 के पाकिस्तान चले गए व्यक्तियों को, 1 मार्च 1947 के बाद 26 नवंबर 1949 के बाद पाकिस्तान चले गए व्यक्तियों को, 18 जुलाई 1948 के बाद, इसके बाद
तो 1 मार्च 1947 इसका आंसर हो जाएगा पहला। भारत की संविधान सभा में 15 अक्टूबर 1949 की स्थिति में सीटों के आवंटन के संबंध में कौन सा सही नहीं है पूछा है। हैदराबाद 16 सही है, यूनाइटेड स्टेट और राजस्थान 12 ये गलत है, यही हो जाएगा। भारत के उपराष्ट्रपति के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए। वह राज्यसभा का प्रधान सभापति होता है, सही है बिल्कुल। उपराष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति द्वारा उसे राज्यसभा के सभापति की शपथ की, बिल्कुल गलत है ये, तो केवल फर्स्ट सही है। 1935 के भारत शासन अधिनियम की धारा 15 के अनुसार वित्त से जुड़े किसी भी मामले पर संघीय सरकार को सलाह किसके द्वारा दी जाती है? वित्तीय सलाहकार के द्वारा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। राष्ट्रपति अपने कार्यों के निष्पादन में मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करेगा, बिल्कुल सही है। मंत्रियों द्वारा दी गई सलाह की न्यायिक जांच की जा सकती है, नहीं, गलत है। राष्ट्रपति द्वारा एक मंत्रिपरिषद से उसकी सलाह पर पुनर्विचार करने के लिए कहा जा सकता है, बिल्कुल सही है। 1 और 3 2 नंबर। संसद तथा राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव से उत्पन्न संदेह और विवादों के निपटारों के लिए निर्वाचन न्यायाधिकरण की नियुक्ति करने की निर्वाचन आयोग की शक्ति को भारत के संविधान में दिए गए निम्न में से कौन से संशोधन द्वारा हटा दिया गया था? कौन सा होगा? 19वां, बिल्कुल सही है। तो इस तरह दोस्तों हमने हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी के सभी क्वेश्चनों को आंसर देख लिया है। और कोई भी यदि किसी क्वेश्चन में आपको डाउट है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में जाकर के भेज सकते हैं हमें मैसेज। इस तरह कल का पेपर की आंसर की भी जल्दी ही हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे।